इस वीडियो के जरिए नेमिंग रेंज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी नेमिंग रेंज के बेसिक्स सीख चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेमिंग रेंज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं। ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां देखिए, मेरे पास ये डेटा है, इसमें डेट, रीजन, सेल्स रेफ, कस्टमर, प्रोडक्ट, कॉस्ट और सेल्स, ये इतने फील्ड हैं। अब मान के चलते हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाना है या सम करना है, सम इफ लगाना है, सम इफ आगे चल के बात करेंगे उसकी डिटेल में, कुछ भी बेसिक काम करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई फंक्शन लगाना है, तो करना क्या होगा, जैसे मान के चलते मुझे इन दोनों को सम ही करना है या सम इफ लगाना है, तो क्या करूंगा मैं, देखिए आप अभी क्या करोगे, बार बार पहले ये रेंज पिक करोगे, फिर क्राइटेरिया, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया, बहुत बार करते 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 आप परेशान हो जाओगे। उसका सोल्यूशन दे रहा हूं। करना क्या है आपको, ये जो नेमिंग रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये जो रेंज है, इस रेंज का हम एक नाम दे देंगे, जो लास्ट वीडियो में भी मैं करके दिखाया था आपको, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, जैसे इसका नाम डेट है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और इसका नाम दे देंगे डेट। यहां से दे दिया जी, मान लिया, इस टाइप से आप दे देंगे, यही मैंने सिखाया था अभी। फिर अगेन चलते हैं, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका, यहां से ऐसे इसका नाम कर देंगे रीजन। इसी तरीके से सबका आप नाम दे दिए, तो फायदा क्या होगा, एक बार आपको मेहनत करनी है, एक बार इसका नाम डेट, इसका नाम रीजन, इसका नाम सेल्स रेफ, इसका नाम कस्टमर, एक बार आपको मेहनत करनी है। उसके बाद आपको अगर सम करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो आप काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इक्वल टू, अगर आपको सम करना है तो सम, और जो भी इसका नेमिंग रेंज होगा, जैसे इसका नाम आपने मान के चलते डेटा 1 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे डेटा 1, कॉमा इसका नाम दे रखा है मान के चलते हैं डेटा 2, तो यहां लिख देंगे हम डेटा 2। इस टाइप से ब्रैकेट बंद, एंटर मारेंगे तो आपका सम होकर आ जाएगा। तो बहुत आसान रास्ता था, रादर देन नॉर्मल रेंज बार बार पिक करने के, मैं उस रेंज का एक नाम दे दिया। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं नेमिंग रेंज में। अब आप खुद से देखो, मैंने अभी सिखाया आपको कि आप सबका एक नाम दे दें। अरे साहब, आप खुद से सोचिए, आपको बोलना चाहिए कि सर अगर मैं नेमिंग रेंज का नाम दे भी दूं, तो घूम फिर के मेहनत तो उतना ही करवा रहे हैं आप मुझसे। मैं पहले इसको सेलेक्ट करूं पूरे रेंज को, फिर इसका एक नाम दूं, फिर मैं सेलेक्ट करूं रीजन को, फिर उसका एक नाम दूं, सेल्स रेप को सेलेक्ट करूं, उसका नाम दे, घूम फिर के अगर मैं मुझे पहले ही नेमिंग रेंज उतना देना ही है, तो उससे बढ़िया मैं खुद इक्वल टू करके सम करना है तो मैं रेंज ले लेके सम नहीं कर लूं, क्या फायदा हुआ मुझे। लेकिन अगर आपका इसका लंबे टाइम में देखिए, तो इसका फायदा क्या होगा वो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये जो नेमिंग रेंज है, इंडिविजुअल देना है। वांट टू प्रोवाइड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, वी वांट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल नेमिंग रेंज, है इंडिविजुअल नेमिंग रेंज, मतलब हमें ना इसका एक एक करके नाम चाहिए। इसका नाम, ये पूरा रेंज है ना, इसका नाम हो जाए डेट, इसका नाम हो जाए रीजन, इसका नाम हो जाए सेल्स रेप, ये पूरे रेंज का नाम। तो मैं क्या करूंगा, रेदर देन एक एक करके देने के, देखिए कितना नायाब और कितना बेहतरीन अप्रोच बता रहा हूं। पूरे को सेलेक्ट कर लिया, पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिए, मतलब पूरे टेबल को सेलेक्ट करके भी एक नाम नेमिंग रेंज दिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे जाऊं और इस छोटे से डेटा को मैं कॉपी कर लिया, मैं बता देता हूं, उसके बाद वापस उस टॉपिक पे जाऊंगा। कर्सर यहां रखा मैंने, और यहां पे पेस्ट करके पूरे को सेलेक्ट करके मैं दे दूं माय डेटा, एंटर, ठीक है। और तो इसका नाम क्या हो गया, माय डेटा हो गया ना, उस रेंज का नाम, इक्वल टू माय डेटा, एंटर। यहां पे एरर आया, इक्वल टू सम और माय डेटा, एंटर। यहां पर नहीं ले पाया, यहां पे उसका नाम था माय डेटा, देखिए क्या बढ़िया चीज है, इक्वल टू सम माय डेटा। ये माय डेटा है कहां पे, ये माय डेटा आपका रखा हुआ है ये तीसरे सीट पे। यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, 8996, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 8996, है ना बढ़िया चीज। मैं क्यों उस सीट पे जाऊं, मैं यहीं से ही कर सकता हूं उसका सम, क्योंकि वो रेंज का आपने क्या दे दिया है, एक नाम दे दिया है। उसी तरीके से अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने क्या किया, इस पूरे रेंज को पिक किया
अब मैं वी वांट टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल नेमिंग रेंज, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट सेलेक्ट द एंटायर टेबल। पूरा डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया। अब विल गो टू फॉर्मूला टैब। यहां पे अभी आपको कोई रेंज का नाम दिख रहा है, बस वो माई डेटा एक है जो कि लास्ट अभी हमने बनाया था। अब आप क्या करें, पूरे टेबल का नाम देने के लिए, वो भी इंडिविजुअल नाम देने के लिए, गो टू फॉर्मूला टैब और यहां पे नेम मैनेजर तो एडिट वगैरह करना होगा तब यूज करेंगे, एडिट डिलीट कुछ भी करना होगा तब हम यूज करेंगे ना नेम मैनेजर। डिफाइन नेम तो तब करना होगा जब नया क्रिएट करना है। यूज इन फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ऑलरेडी नेमिंग रेंज दे चुके हैं, उसमें से उठाना होगा। ये सारे काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नीचे एक बच गया, क्या लिख के आ रहा है जरा पढ़िए तो, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है उसी में से नाम सेलेक्ट करना है, आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किस लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, इट इज यूज टू ऑटोमेटिकली जनरेट नेम्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। मतलब जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें से नाम ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। अब कैसे करेगा जरा क्लिक करके देखिए तो, ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हमें क्या करना था, ये जो नेमिंग रेंज हमें देना था, क्या करना था, जो ये इतने दूर का ये ऐसे ऐसे रेंज है ना, ये कॉलम वाइज, तो हमें क्या करना, इन सब का नाम टॉप रो, ऊपर वाला रो हो जाए। हमने क्या कर लिया, यहां से सिलेक्ट टॉप रो, बाय डिफॉल्ट उसने खुद ही पिक कर रखा था, वो खुद ही समझदार है। टॉप रो, अगर यही चीज ये जो हेडर है ये लेफ्ट कॉलम में होता तो उधर वाला पिक कर लेता, बॉटम रो में होता नीचे पिक कर लेता, ये यहां से नहीं यहां राइट हैंड साइड में होता तो ये पिक कर लेता। लगा दिया आपने टॉप रो। अब ओके करके देखिए तो, ओके क्या हुआ जरा एक बार देखते हैं। अरे ये तो बहुत ही शानदार। कस्टमर, ये देखिए कस्टमर का रेंज पकड़ लिया उसने। डेट, ये रहा डेट, मेहनत करने की अब आपको जरूरत है। सेल्स, सम चलाइए, सम इफ चलाइए, सम इफ चलाइए, बार 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 आपको रेंज पिक करने की जरूरत अब से नहीं है। अब आप आगे जब भी यूज करें तो आगे से वो जो नॉर्मल वाला नेमिंग रेंज का तरीका था, वो तरीका ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म। अब से आप कुछ भी काम करोगे पहले उस रेंज का एक नाम दे दोगे और उस नाम के बेस पर आपको जो भी मैनिपुलेशन जो भी काम करना है करते रहना। तो यहां पे अब आप देखो, जैसे मुझे सम करना था तो सम, और इसका नाम क्या हो गया होगा, सेल्स, ये देखो, कॉमा, उसका नाम क्या हो गया होगा, कॉग्स, ये देखिए हो गया। इस टाइप से आप यूज करोगे नेमिंग रेंज, है ना बढ़िया चीज। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मेरे पास ये डेटा है, इसको सेलेक्ट किया गया, देखिए कितना बढ़िया अप्रोच बता रहा हूं, बिना इंडेक्स बिना वी लुकअप यूज किए। इसमें से देखो वैल्यू निकाल कर दिखाता हूं आपको। सेलेक्ट किया और यहां पे फिर वही अप्रोच फॉलो करेंगे, पूरे नेम को सिलेक्ट कर दिया, यहां पे चले गए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इस बार मैंने देखो दोनों ले रहा हूं मैं, टॉप रो लेफ्ट कॉलम। तो क्या करेगा ये, टॉप रो का मतलब क्या हुआ, ये जो ये वाले हैं ना कॉलम्स, ऐसे ऐसे वैल्यूज, उसका नाम कर देगा जैन फेब मार्च अप्रैल। और ये जो लेफ्ट कॉलम आ रहा है ऐसे ऐसे, ये पूरा पूरा रो, ये उसका उठा के कर देगा EXL, इसका नाम कर देगा CSC, इसका नाम कर देगा WNS। तो टॉप रो लेफ्ट कॉलम हमने दोनों को पिक किया। अब ओके कर देते हैं, जरा देखते हैं। सारे नेमिंग नेम्स का आ चुके हैं, देखिए मार्च तो यहां, और उसी का कोई कंपनी का नाम उठा लें, KPMG, तो KPMG। क्लियर। इसका फायदा क्या होगा वो भी एक बार करके देख लेते हैं। इसका फायदा देखिए कितना बढ़िया फायदा होगा। यहां पे जाइए, इक्वल टू, हम जानना चाहते हैं TCS कंपनी ने, देखो अपने आप पूरा रूप पकड़ लिया, TCS ने जून में कितने का सेल्स किया है, तो हम यूज करेंगे इक्वल टू TCS। अब मार दीजिए यहां स्पेस, ले लिया जी, और यहां लीजिए तो जरा जूम देखिए, ये क्या करेगा, रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां से वैल्यू उठाकर अपने आप ले आएगा। देखिए ये रहा रो, ये रहा कॉलम, उसका इंटरसेक्शन कहां है, 698, एंटर। है बढ़िया चीज, जहां पे रो और कॉलम आपका इंटरसेक्ट होगा वो वैल्यू उठा के लेके आएगा। यहां मैं छोड़ देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, इक्वल टू UHG स्पेस और अगस्त AUG, एंटर। वहां के इंटरसेक्शन पे वैल्यू है 820, ले आया।
तो ये हमने कुछ नेमिंग रेंज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की।